और जरूरी सेंस में है ये वाली बात कि आप लोग जो ना गैस पास करते हो, गैस पास करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम सुबह के वक्त में पेट साफ नहीं करते तब ज्यादा गंदी बदबू आती है, स्मेल आती है। नॉर्मली जब आपका पेट साफ होता रहता है और थोड़ी बहुत गैस निकलती है तो वो गंदी बदबू स्मेल नहीं आती। लेकिन क्योंकि मीथेन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है उसके अंदर, इसलिए जब आप पेट साफ नहीं करते हैं और मुंह को ऐसे धो धाए के ऐसे नहीं चलो बोले चलना, जबरदस्ती आ जाते उठ के ऐसे आप देर से उठते हो ठंड के मारे, आज तो ठंड भी नहीं थी, कल से फिर ठंड हो जाएगी अब, है ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सब चीजों के साथ में आपका पेट साफ होना बहुत जरूरी है। आप पेट साफ कैसे हो? पहली बात तो खान पान तला हुआ, सर्दियों में तला हुआ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिजिकल वर्क आजकल के बालक नहीं करते। ना तो तुम लोग खेलते कूदते हो, ना घर के काम करते हो, जो कहते हैं मैं फिजिकल वर्क करते हो। अब मैं आपको बता दूं, आपसे ज्यादा स्वस्थ और आपसे कम बीमार महिलाएं और लड़कियां पड़ती हैं। आपके घर में जो बहन होंगी, माँ होंगी, वो कम बीमार पड़ेंगी आपकी तुलना में। क्यों? क्योंकि वो घर का सारा काम करते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं। लड़के बाहर का काम करते हैं इसलिए बीमार नहीं पड़ने चाहिए, लेकिन आप काम करते नहीं हो इसलिए बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक हो। खान पान अपना कंट्रोल में रखो। रात को 10 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, 10 बजे के बाद जगना नहीं। सुबह जल्दी उठोगे, सोना है जल्दी सोना है तो जल्दी सोना भी, जल्दी उठना है तो जल्दी सोना भी पड़ेगा। और जब जल्दी सो गए, रात को दूध पी के सो, थोड़ा बहुत सो, है ना। और चाय को कर दो लिमिटेड, बालकों को चाय नहीं पीनी चाहिए, जवान लोगों को, हम जैसे बुढ़ों को पी लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जवानों को तो बिल्कुल चाय नहीं पीनी चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह कि सुबह उठ के गुनगुना पानी पियो, कम से कम 2 लीटर। 2 लीटर आप पानी पियोगे तो आपका पेट दौड़ के साफ हो जाएगा। जब आपका पेट साफ हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आप कॉलेज नहा धो के आओगे तो आपको पढ़ने का मन करेगा, सीखने का मन करेगा, आपका मन में सकारात्मक विचार आएंगे। और जब आप पेट साफ करके नहीं आओगे, ऐसे उठ के आओगे और ऐसे बिना मुंह धो के बस ऐसे चले आओगे कॉलेज में, तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आपका दिल बुझा बुझा सा रहेगा पूरे दिन भर। मास्टर कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन आप पढ़ने के नहीं। इसलिए जब भी तो कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। शरीर स्वस्थ कब होगा? जब आप बिल्कुल फिट होंगे। और पूरे बीमारियों की जड़ पेट है। पेट साफ, सब कुछ साफ। बेसिक कंसेप्ट बता दिया। सारी बीमारियों में का हल ये की है। डॉक्टर को पैसे नहीं देने चाहते, आप पैसे बचाना चाहते हो तो अपना शरीर को स्वस्थ रखो। और स्वस्थ कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है कि पेट साफ रखो। और पेट साफ कब रहेगा? जब खाना पचेगा, पचता रहेगा, वेस्ट निकलता रहेगा। गन्ने की खोई नहीं देखी? गन्ना डाले, रस अलग निकल जा, खोई अपनी अलग निकल जा। ये जो सुबह को मल निकालते हो आप, ये खोई तो है, वेस्टेज ही तो है। ये वेस्टेज भी खराब नहीं जाती है। बहुत सारी जगह पे तो इसको बायोमास के रूप में यूज किया जाता है, खाद के रूप में यूज किया जाता है। इसके अंदर जो बदबू है, जो स्मेल आ रही है, जैसा कि अभी आपने क्लास में करी है, बदबू फैलाई, उसी तरीके से ये स्मेल जो है मीथेन का काम करती है और ये जलाने का काम करती है, चूल्हे पे जलाने का काम करती है। ऐसा खाना भी बनता है बायोगैस से। गोबर गैस प्लांट सुना होगा आपने, गोबर से गैस बनती है। ऐसे ही मल से भी गैस बनती है, बायोगैस प्लांट कहते हैं उसे। इस प्रकार से, और इससे खाद बढ़िया बनता है। यहाँ पे ऐसे कई जगह हैं जहां पर लोगों ने अपने बायोगैस को बढ़िया फर्टिलाइजर में, खाद में उपयुक्त कर रखा है। आप किसी खेत में जाते हो, गांव के अंदर देहात में, तो वो खेत में जाने को मना नहीं करता। क्यों जाते हो? लेकिन नुकसान क्या उसका? खेत में इसलिए नहीं जाना चाहिए, खेत में जाकर मल जो है ना, आपने देखा होगा मिट्टी बन जाता है ना। कुछ दिन बाद वो मिट्टी बन जाता है, और मिट्टी बनने के बाद में वो खाद का, फर्टिलाइजर का काम करता है। तो ऑर्गेनिक खेती में काम आता है। लेकिन बाहर खुले में शौच इसलिए नहीं जाना चाहिए। ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, घर घर में अपना टॉयलेट और शौचालय होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि अगर वो खुले में रखेंगे तो उसमें मक्खी वगैरह भिनकेगी, वो बैठेगी, और वही मक्खी उड़ के फिर आपके घरों में खाने पे आएगी, वो थाली में बैठेंगी आपकी। फिर आप सोचिए आप क्या खाएंगे? आप वो खाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। हैजा, डायरिया, ये सब पहले जमाने में बीमारियां होती थी। अभी बीमारियां कम हो गई। बीमारी को रूप भी बदल जाए। जैसे आपका खान पान का स्टाइल और रहन सहन का स्टाइल होता है, वैसे ही आपके शरीर की बीमारियां होती हैं।
आप गलत ढंग से पोस्चर बनाना शुरू कर दो, आपके कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, है ना। एक तो एज आती है, भाई उस जमाने में कमर, जैसे मैं हूं तो मुझे तो एज के हिसाब से मुझे तो दर्द होगा कमर में, लेकिन आपको तो गलत पोस्चर में बैठे लो, गलत मोबाइल लेके बैठे लो, तो यहाँ सर्वाइकल का दर्द होना शुरू हो जाएगा गर्दन में, है ना। आप लगातार 5-5 घंटे मोबाइल को देख लो ऐसे, आपकी आंखें भी खराब हो जाएंगी, आपकी आंखें खराब होंगी, सर्वाइकल का दर्द शुरू हो जाएगा, ब्रेन में क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर आपको डेड करो। इसलिए मोबाइल को भी लिमिटेड इस्तेमाल करो, अपना काम के लिए इस्तेमाल करो, सब रख दो। एंजॉय करना है तो टीवी पे कर लो यार, बड़ी आंखों पे, कम से कम आंखों पे जोर कम पड़ेगा। क्या फायदा उससे कि आप मोबाइल पे ये लगे पड़े हो, है ना, तो उससे नुकसान रहेगा। लेकिन अभी आपको बहुत सारी चीजें बता दी गई हैं। चलते चलते चलो एक खास बात और बता दो आपको, फिर हम टॉपिक पे चलेंगे अपने गणित के में। आज खास है 21 जनवरी है, और 21 जनवरी 1972 के दिन हमारे देश में 3 राज्य बने थे। कौन कौन से बने थे? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, 3 राज्य बने थे। और 1 दिसंबर 1963 को कौन सा बना था? नागालैंड बना था। तो इस प्रकार से नागालैंड बना था, और उत्तर प्रदेश का भी स्थापित हुआ 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो आज के दिन 3 फाउंडेशन डे है आज का, 3 राज्य बने थे। और अभी एक फाउंडेशन डे वो भी तो है जो अभी रिसेंटली राज्य बने थे, जिनकी घोषणा हुई थी। चलिए एक सवाल और दे रहा हूं आपको, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा माना जाता था, है। जम्मू कश्मीर का, कश्मीर अलग हो गया, जम्मू अलग हो गया, लद्दाख अलग हो, तीनों अलग कर दिए, तीनों राज्य अलग अलग हो गए। तो लद्दाख तो छोटा सा है, उसमें कारगिल और लेह 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला के लद्दाख रीजन हो गया, वो लद्दाखी रीजन कहलाता है। तो वो अलग से टेरिटोरियल स्टेट बन गया है, ठीक है। तो कुल मिला के इनकी भी सबकी एक टास्क दे रहा हूं, लेके और अपने घर में टांग लो कौन कौन से राज्य किस दिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो हो गया। और जनवरी का महीना, और 24 तारीख को तो अपना प्रदेश का ही जन्म हुआ था, स्थापना हुई थी। सन मुझे याद नहीं है कौन से सन में हुई थी, लेकिन 24 जनवरी की स्थापना दिवस है। अभी ढूंढ लेंगे, सर्च मार लेंगे, पता चल जाएगा कि कब के दिन हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। तो आज की खास बात यही समाप्त करते हैं। और कोई खास बात तो आपको खान पान का समझ में आ गया, और पढ़ने का भी एक बात समझ लीजिए, पढ़ने का रूटीन भी मन से होता है। जब आप पढ़ाई को अपनी जिंदगी के फायदे से जोड़ लोगे कि भाई इसके सीखने से ये फायदा, इसके सीखने से ये फायदा, तब आपको जिंदगी में मजा आने लगेगा। गणित एक इतना बढ़िया चीज है कि गणित के जिंदगी में कितने सारे फायदे हैं। अभी मैं उसको देख रहा था, आपको जान के ताज्जुब होगा। अभी कल 2-3 दिन पहले मैं एक गांव में गया, वहां फुटबॉल बनती है ना, क्रिकेट की बॉल और फुटबॉल बनती है उस गांव में। तो आपके गांव में भी जो खासियत हो तो उसे बताना, उसको भी प्लान करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, स्टोरी बनाएंगे उसकी भी। लेकिन वो जो फुटबॉल बनती है, फुटबॉल का जो आकार है, उसकी जो आकृति है, वो गणित की ज्यामितीय आकृति के आधार पर बनी है, वरना फुटबॉल ही नहीं बनती। फुटबॉल में 3 पार्ट होते हैं, है ना। एक तो फूल हो ऊपर वाला, एक बीच वाला पार्ट हो, और एक तले वाला हो, उसे खोखा कहे, बीच वाले को बेल कहे, ऊपर वाले को फूल कहे। तीनों को जोड़ के उसके बीच में ब्लेंडर डालना है, फुटबॉल बनके तैयार हो गया। एक फुटबॉल को बनाने में एक कारीगर को 1 घंटा लगता है सिलने में उसे। और छोटे छोटे बच्चों को मैंने इतने बढ़िया अनुभव के साथ सिलते हुए देखा है उस गांव के अंदर, मजा आ गया। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप जब देख रहे हो उसे देखी थी, हैं कैसी लगी वीडियो? तो फुटबॉल के ऊपर अभी शाम को जो है ना, आपको क्रिकेट बॉल कैसे बनती है उसके ऊपर भी दिखाई देगी, है ना। वो एडिट नहीं हो पाई है अभी, ठीक। तो चलिए बढ़िया है। और अब हम चलते हैं गणित की बात करते हैं, और आज की जानकारियां और मजेदार बातें तो यहाँ समाप्त। अब करते हैं गणित की बात।